हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सॉरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल द क्लिक, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं ऑफकोर्स वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। तो जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है सीक्रेट ऑफ गरुड़ पुराण, कृष्ण भक्त से लेकर नरक तक का सफ़र। तो गरुड़ पुराण जो कि हमारे भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है और एक महान किताब है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी इस तरीके से लिखी गई है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, जो कि वो अपने जीवन जीने के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें करता है उससे रिलेटेड उसको मरने के बाद कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा है कुछ गरुड़ पुराण के अंदर, जहाँ तक हमने सुना है। तो बाकी हम इस पॉडकास्ट को देख लेते हैं क्या बातें हुई। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चित्रलेखा जी, आपका दी अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे ऑफलाइन मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग भी आपको बहुत देखते हैं जी। आज तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करके। एक मन में क्यूरियोसिटी आती है कि जी चित्रलेखा से देवी चित्रलेखा बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? जब से मैंने होश संभाला मुझे लगता है ये सफर तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि 7 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की थी। तो जहां तक मेरी अभी मेमोरी है, मुझे जो याद है, तो मुझे लगता है मैंने जीवन की शुरुआत ही इस काम से भगवान के नाम से की है। तो बचपन से ही एक भक्ति में माहौल मुझे मिला, ये सबसे अच्छी बात रही, क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है। चित्रलेखा नाम जन्म से मिल गया। चित्रलेखा अगर आप जानते हो तो भागवत में भी एक जगह आती है, और राधा रानी की जो 8 सखी हैं उनमें से एक सखी चित्रा है। तो मुझे लगता है राधा रानी ने पहले ही चुन लिया था कि तुम इस काम को आगे करोगी, और तब से ये यात्रा चल रही है। 7 साल की उम्र में आपने शुरू किया और अभी जो ये पूरा सफर रहा चित्रलेखा जी, इसमें कोई चैलेंजेस आपने फेस किए या ये ऐसे कहें कि बस होता चला गया? ये चैलेंजेस देखिए छोटे मोटे तो हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बना दुनिया का जिसमें कोई चैलेंजेस ना हो, कंपटीशन ना हो, समस्याएं ना हो। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही है आज तक भी, अगर मैं कहूँ तो ऐसी कोई विशेष बड़ी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेके मैं कहूँ बहुत ज्यादा परेशानी है, या फिर ये कह लो कि मैंने कभी उस समस्या को इतना बड़ा माना नहीं। कोई भी समस्या आई, कोई भी कंट्रोवर्सी आई, तो उसको बहुत ही सिंपल वे में कि हाँ ये तो होता है जीवन में, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो उस तरीके से भगवान की कृपा से आज तक जीवन की जो यात्रा है वो बहुत आनंदमय और सुख में बीती है। आप बार बार जैसे कह रहे हैं भगवान की कृपा जी। चित्रलेखा जी, ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कथाएं सुनते हैं, उन पे सब पे भगवान की कृपा रहती है। भगवान की कृपा किस पे नहीं है? आप पे है, मुझ पे है, जो सांस ले रहा है उस पे भगवान की कृपा है। क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये हवा कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। पानी कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अब आप उसको नेचर बोल दो, प्रकृति बोल दो, लेकिन कोई तो है ना। तो मुझे लगता है भगवान कभी भी कृपा में कोई भेदभाव नहीं करते, वो सब पे बराबर की कृपा रखते। हाँ, जैसे एक कहते ना एक लाडला बच्चा होता है, तो वैसे जो भगवान को मानता है उस पर भगवान का थोड़ा सा एक्स्ट्रा दुलार हो जाता है, थोड़ा ज्यादा लाड हो जाता है। भगवान हमेशा कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, तो वहां पे भगवान थोड़ा भेदभाव कर देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो सब पर भगवान की कृपा है। फर्क इतना है कि कोई उसको महसूस करता है, एहसास करता है, और कोई इसको इग्नोर कर देता है। अगर आप एहसास करेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर है। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा चित्रलेखा जी। जब मैं छोटा था ना तो बहुत ज्यादा ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन
धीरे धीरे श्री कृष्ण से जुड़ने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में राधे राधे भी बोलता हूँ। मैं जैसे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो भी राधे राधे से शुरू होता है, राधे राधे पे हम खत्म करते हैं। राधे 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 बोलते बोलते ना जीवन में सुकून है, शांति है। जी और ये बहुत सहजता से हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात कुछ हुआ। तो बिल्कुल में भी ये एक प्रभाव आ ही जाता है कि जब आप भक्ति करते हैं, आपका विश्वास बढ़ जाता है और उम्मीद बढ़ जाती है कि अगर प्रॉब्लम, देखिए आपने जैसे कहा सबकी लाइफ में आती है, जी उनसे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। मिर्च लगी है तो शक्कर का स्वाद आ काम जाता है। करता है। ठीक है, तो ये इस मैं तरह से हमेशा कथा में कहती हूँ, जैसे कोई जैसे कप है, गर्म है, अ, अब गर्म कप को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें हैंडल दे दिया जाता है तो हम आराम से उसको होल्ड कर पाते हैं। गर्म वो अब भी है और गर्म वो तब भी था। तो भक्ति जो है ना, वो हैंडल का काम करती है, आपको संभाल के रखती है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जो लोग सोचते हैं ना भक्ति दुख दूर कर देती है, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। भक्ति में दुख आएगा और मे बी शायद डबल भी आ सकता है, क्योंकि भगवान वो देखते हैं ना कि क्लास पढ़ रही है या नहीं है, मेरे पास आने लायक है या नहीं है। तो दुख तो आएंगे, लेकिन साथ साथ में भगवान उसको सहने की शक्ति देते हैं। जैसे कुम्हार बाहर से घड़े को बजा के देखता है, कच्चा तो नहीं है, पर भीतर उसमें हाथ देके थोड़ा सा सहारा भी देता है, तो सहारा भक्ति का काम करता है। जब आप भक्ति कहते हो तो क्या भक्ति से सिर्फ पूजा करना का मतलब होता है? भक्ति देखिए, भक्ति जो शब्द है, भजन जो शब्द है, भज धातु से बना है। भज माने टू जॉइन समथिंग, जोड़ना किसी चीज को। क्या जोड़ना? अपने जीवन के हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान से जोड़ देना। मैं खा रहा हूं तो मैं पहले उनको खिलाऊंगा, मैं पहले उनको याद करूंगा। मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं साथ में अपने ठाकुर जी लेकर के जाते हैं। मैं कुछ अच्छा पहन रहा हूँ तो पहले भगवान को याद करूंगा। मैंने अच्छी गाड़ी ली है, मैं पहले भगवान को दूंगा। मतलब जीवन की सुनने से लेके, देखने से लेके, खाने, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, हमारे जो 5 क्रियाएं होती हैं, उन सब से जो भगवान को याद करता हो, भजता हो, वो भक्ति है। पूजा अलग चीज है। पूजा कर्म कांड के अनुसार जो विधि है, जो विधान है, मैं हमेशा कहती हूँ पूजा करने के लिए तो 2 रुपए में भी पूजा हो सकती है, लेकिन भजन करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सस्ती चीज नहीं, क्योंकि वहां मन का मामला है। वो एक्सटर्नल नहीं है कि आप बाजार से कुछ ले आए, दे दिया भगवान को, भगवान खुश हो गए। वहां आपको मन से जुड़ना पड़ता है। तो भक्ति से मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं जो कर रहा हूं ये उसके लिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसको छोड़ के मुझे एक जगह जाना है, आगे की तैयारी है। मतलब अपना जो हमारा फ्यूचर लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में सोचते हैं बस मृत्यु से पहले पहले वाला जो जीवन है ये फ्यूचर प्लानिंग। पर भक्ति क्या है? मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले दोनों का प्लान जो होता वो भक्ति होती। आपने मृत्यु की बात करी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए, जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था जी कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने एक शब्द बोला था, मृत्यु। अब हम थोड़ी बात मृत्यु की कर लेते हैं। मृत्यु हम सबकी होनी है, हम हर किसी की होनी है। आपने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा। सो कईयों को तो शायद मुझे लगता है ना, डिसिप्लिन में रखने के लिए बात बोली जाती है कि मृत्यु के बाद होगा ऐसा, ये मिलेगा, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग और नर्क आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये इसी धरती पर है या इस धरती के परे की बात है? दोनों चीज है। आपने कर्म अच्छी नहीं की, आपको उसका भुगतान या भुगतना पड़ता है। आप जब एक होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आपने जो खाया है आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो इस दुनिया में भी होता है। लेकिन कर्म का जो सर्कल है ना, जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 18 अध्याय में यही सिखाया है। तब जाके जब कृष्ण समझा रहे, तब 18वें अध्याय में अर्जुन कह रहा कि हाँ, अब संशय, अब मेरी जो संशय है वो खत्म हो गई। तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नरक स्वर्ग जो होता है ना, ये डराने के लिए है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपना एक संविधान होता है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो उसके अगेंस्ट आपके लिए एक दंड होता है।
इतनी धारा है, ये जेल है, ये इतना आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर एक राष्ट्र जो है, एक देश जो है, अगर वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा जो नेचर है इसमें भी कोई ना कोई तो संविधान होगा, कोई ना कोई दंड व्यवस्था होगी। तो वो जो दंड व्यवस्था है उसको हमने नरक और स्वर्ग का नाम दे दिया है कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आप नरक जाओगे, और अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, अपने नियमों को सही नागरिकता जैसे नागरिक सही काम करता है वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो। बात रही कि क्या ये सचमुच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ। भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे, जीवन के बाद क्या होता है। पर दिक्कत क्या है कि जब हमें इन चीजों को सुनाया जाता, बताया जाता, तो हम उन पे फोकस नहीं करते। जैसे आज भी भारत में परंपरा है, किसी की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, लेकिन उसको कोई ध्यान से नहीं सुनता। सब आराम से पीछे बैठे सोए होते हैं, अकेले पंडित जी गला फाड़ फाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो गया ये टेम्परेरी, मैं तो परमानेंट हूँ, मेरा तो ये कुछ होना जाना नहीं। लेकिन वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि सीखो, आप इसको सुनो, आप पढ़ो, आप कि कर्म का कितना बड़ा सिद्धांत है, वो घूम करके आपके पास आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी, और खास के आज के यूथ को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये बनी बनाई बातें। ये दंड व्यवस्था है, जैसे एक देश की होती है, जैसे एक राज्य की होती है, वैसे प्रकृति की दंड व्यवस्था का नाम नरक और स्वर्ग है। बहुत खूब, बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने। चित्रलेखा जी, कहीं कुछ ऐसा मेंशन है कि जब इंसान की मृत्यु हो रही होती है उसमें क्या होता है? क्या यमराज बैल पे बैठकर, सॉरी, भैंसे पे बैठकर आते हैं? जी, ऐसा कुछ होता है? ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। हम भागवत जी में कथा सुनाते हैं अजामिल चरित्र। तो अजामिल चरित्र में उसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम अब थोड़ा नहीं डिटेल में किया। सुनाएंगे कथा? अजामिल एक ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। तो अजामिल ब्राह्मण पहले बहुत पवित्र थे, पांडित्य था, विद्वता थी, बहुत शास्त्र पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार उनके जीवन में एक ऐसी नारी आ गई, एक ऐसी, उन्होंने किसी को संभोग करते देखा, तो उनका मन किया कि तू मेरे साथ चल। उसको घर ले आए, वो एक वारंगना वेश्या थी। तो उसको घर ले आए, उसके साथ रहने लगे, और संग का असर पड़ते पड़ते उनका जीवन एकदम चेंज हो गया। अब वो गलत काम करने लगे, शराब पीने लगे, चोरी डकैती ये सब करने लगे। उनके घर एक बार कुछ साधु ब्राह्मण आए, तो उन्होंने, साधु ने भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने बोला कि घर में साधु आया, कुछ दक्षिणा। तो अजामिल डाकू बन चुका था, बोला महाराज मैं दक्षिणा देने वाला नहीं, मैं छीनने वाला हूँ। तो साधुओं ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं उसको बेटा होगा, तुम कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख दो। उसने वो बात मान ली और उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब हुआ क्या, हमारे शास्त्र कहते भगवान का नाम भाई को भाई अनखालशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम इतना पवित्र है, आप मन लगा के लो, बिना मन लगाए लो, गलती से लो, उसका असर आप पर पड़ता है। तो बेटे का नाम बुलाता था, पर उसको नारायण नाम का फल मिलने लगा। और जब उसकी मौत हुई, मृत्यु के समय जब उसकी प्राण खींचे जा रहे थे, तो यमदूत आए, क्योंकि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर के उसने जोर से आवाज लगाई कि नारायण मेरी रक्षा करो, क्योंकि प्राण खींच रहे थे। तो उसी समय एग्जैक्ट दूसरी जगह विष्णु दूत आ गए, और विष्णु दूतों ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम समय में नारायण नाम ले रहा तो नरक तो नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तो फिर उन दोनों में वहां बहस हुई। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उसमें विष्णुदूत बताते हैं, यमदूत बताते हैं कि किस किस को नरक नहीं लाया जा सकता है। जो भगवान का नाम कभी जीवन में एक बार लेता हो उसको नरक नहीं लाया जा सकता। तो वो सारा यमदूतों को बताया जाता है। तब वो यमदूत और विष्णुदूत दोनों अजामिल को छोड़ के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। तो अजामिल की कथा से मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि मृत्यु होती है तो कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि यमदूत आएंगे,
या भगवान के दूत आएंगे। सारा जो मृत्यु और जन्म से जो जुड़ा जो चक्र है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जन्म और मृत्यु, ये जीवन के 2 पेज भगवान लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बीच के जो सारे पेजेस है ना वो खाली है, वो हमें भरने। जन्म लाभ हानि मरण यश अपवश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु हानि लाभ। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है वो हमारी मृत्यु भी डिसाइड करता है। ओके, फैसिनेटिंग है काफी, आपने कथा भी बड़ी अच्छी सुनाई। जब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चित्रलेखा जी एक विधि है तेरही करने का, 13 दिन, ये हम 13 दिन ही क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि जब मृत्यु होती है ना तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ट्रांसफर हो जाती है दूसरी बॉडी में, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और दूसरा शरीर धारण का भी ये कोई नियम नहीं है कि अगर मैं मनुष्य हूं तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा। हो सकता है मैं पशु भी बन जाऊं, हो सकता है मैं देवता भी बन जाऊं, ये मेरे कर्मों पे निर्धारित करता है। तो कुछ ऐसी है जो 2-4 दिन उनको लगता है कर्मों के अनुसार अपनी नई बॉडी खोजने में, इसलिए 13 दिन का हम एक समय रखते हैं, उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा अगर किसी कारण से अटक रही है, उसको एक शरीर नहीं मिल पा रहा है, तो हम 13 दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भटके ना। तो इसलिए 13 दिन का विधान है। लेकिन हो सकता है कि 13 दिन से पहले भी तुरंत वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई कई सालों तक भी नहीं जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जहां पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब गोकर्ण महाराज ने उसके उद्धार के लिए भागवत सुनाई, उसने कथा सुनी 7 दिन बांस में बैठ के, और तब उसकी मुक्ति हुई, तब उसका उद्धार हुआ। तो सिर्फ इसीलिए कि एक आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये पॉडकास्ट है। हम इसे पूरा भी चला सकते थे लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती क्योंकि मुझे भी बाद में बोलना होता है, तो इसलिए हमने इस पॉडकास्ट को थोड़ा छोटा कर दिया है। और जहाँ से हमने इसे छोड़ा है हम नेक्स्ट वीडियो में वहीं से इसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक की जितनी भी चित्रलेखा जी उन्होंने जो जो भी बातें की, हम पहले उन पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट के अंदर बात हो रही थी कि 13 दिन का जो वो टाइम पीरियड होता है मौत के बाद का, और उस 13 दिन के अंदर जो पूजा वगैरह करते हैं, जैसे सनातन जैसे या हिंदू रिलीजन के अंदर 13 दिनों के लिए होती है, हमारे वाले रिलीजन में 9 या 10 दिनों के लिए होती है, कई के लोग 3 दिनों में भी निपटा देते हैं। तो जैसे कि मुझे आज पता चला कि ठीक है, पूजा आप 3 दिन की करो, 10 दिन की करो, 13 दिन की करो, वो एक अलग अपने रिलीजन्स के हिसाब से है। लेकिन अभी मुझे इसका मतलब पता चला कि हम वो पूजा इसलिए की जाती है ताकि वो जो जिसकी मौत हुई है, जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं, ताकि उसको नई बॉडी मिल सके एटलीस्ट। इसलिए 3 दिनों के लिए उसको उसकी जो पावर्स है या उसकी जो आत्मा है उसको भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि उसके कुछ कर्मों के अंदर कुछ डिफरेंस किया जा सके या उन्हें आगे अच्छी बॉडी मिल सके या इससे रिलेटेड शायद कुछ होगा। तो ऑफ कोर्स मुझे अच्छी लगी ये जानकारी। और इससे पहले कोई और बात भी कर रहे थे, जैसे हाँ, जैसे कि नर्क और स्वर्ग की बात हो रही थी, तो ऑफ कोर्स नर्क और स्वर्ग हम सुन रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जैसे कि हम हमारे देश के अंदर रहते हैं, राज्य के अंदर रहते हैं, ज़िले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हर गांव का, शहर का, राज्य का या देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम होते हैं, सरकार के अंडर हमें चलना होता है, संविधान के अंडर हमें चलना होता है, और उसके मुताबिक जो भी हम एक अच्छे नागरिक हैं तो ऑफ कोर्स हमें किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हम बिल भरते हैं बिजली के, या कुछ हमें पनिश किया जाता है जब हम कुछ गलत करते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर अगर देश के रूल हो सकते हैं, एक राज्य के रूल हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स नेचर के भी रूल होंगे। तो
ये इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि नर्क और स्वर्ग बस लोगों को डराने के लिए है ताकि वो सही काम करें, तो अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो, ऐसा भी अगर आप सोच रहे हो कि नर्क और स्वर्ग सिर्फ इसलिए ये बताया जाता है और ये बस एक मिथ्या है, माइथोलॉजी है, तो अगर आप ऐसा भी समझ रहे हो ना कि ये सिर्फ डराने के लिए ताकि आप कुछ गलत ना करो, कुछ बुरा ना करो, तो ऑफ कोर्स आपको वो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी समझो। क्योंकि अगर आप ये समझते हो ना कि नरक का जो कॉन्सेप्ट है वो तेल में ऐसे निकालते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो ठीक है ना, दिक्कत क्या है उसमें। एटलीस्ट आप बुरा किसी किसी का बुरा करने से या आप खुद बुरा करने से तो आप बचोगे ना, इसमें भी बुराई नहीं है। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है ऑफ कोर्स वो सही है। जैसे कि ये अभी बोल रही थी मैम, कोई पाठ करती हैं, आई डोंट नो, भगवत गीता का पाठ करती हैं, तो उन्होंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है उसके अंदर, तो ऑफ कोर्स वो 28 नर्क होंगे इसलिए आया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो ऑफ कोर्स मैं स्वर्ग में बिलीव नहीं करती। हो सकता है हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा हो, मैंने अभी तक सिर्फ सुना है ऐसा, कभी खुद से नहीं पढ़ा। लेकिन मैं नर्क में बिलीव करती हूँ। ऑफ कोर्स वो जैसे कि आजकल के लोग कह देते हैं ये सिर्फ डराने के लिए ताकि हम कुछ बुरा ना करें, तो ऑफ कोर्स मैं इस बात में भी बिलीव करती हूँ। और इस बात में भी बिलीव करती हूँ कि जैसे कि उन्होंने बताया कि रूल्स होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स रूल्स हैं, बट मैं स्वर्ग जैसे किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती। क्योंकि जो आपको जीवन मिला है यही मुझे लगता है कि यही स्वर्ग है, और इसमें जो आप कांड करते हो उसके बाद आप नर्क जाते हो। तो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये कि इन्होंने बोला था कि भक्ति और भक्ति में और ये दीक्षा लेने में, इन सब में क्या डिफरेंस है, पूजा पाठ करने में और भक्ति करने में क्या डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि जॉइंट अस, आप किसी चीज़ के साथ आप ज्वाइन करते हो उसे आप भक्ति कहते हो। और पूजा करते हो कि आपने सामान लाया, काफ़ी सारा रिचुअल्स किए, हवन वगैरह किए, वो तो होगी पूजा, जो कि आप विधि विधान से करते हो। ऑफ कोर्स भी कोई मर गया है तो ये कर लो, किसी की शादी है तो ये कर लो, कोई पैदा हुआ है तो ये कर लो, मतलब अच्छा घर लिया है तो ये कर लो, गाड़ी ली है तो ये कर लो, मतलब हम रिचुअल्स करते हैं, उसे हम पूजा कहते हैं। भक्ति का मतलब ये होता है कि आप किसी एक नाम को पकड़ लो, राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जो भी, वाहिगुरु जी, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, आपके रिलीजन से हो, उसे आप पकड़ो और उसका जाप करो, और उससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारियाँ मिले उससे रिलेटेड आप दीक्षा लो, उसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति जब आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपने धरती के ऊपर जन्म लिया है, आप इंसान के रूप में हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो लाइफ के अंदर अगर आप रह रहे हो ना, आपको ये बॉडी मिल रही है, तो इसमें पेन भी होगा, मेंटली पेन भी होगा, फिजिकल पेन भी होगा, और इकोनॉमिकल भी पेन होगा, काफ़ी सारे पेन होंगे। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भक्ति से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको पावर्स मिलेगी उस नाम से जो आप भज रहे हो, जो आप जिसकी आप भक्ति कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स इनकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और मुझे जो समझ में आया वो मैंने लास्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। तो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से तो छुट्टी मिली मुझे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द बेल, और हमें दें इजाज़त। बाय, राधे राधे।